सोचो, दो लोग एक ही जगह खड़े हैं। सेम प्रॉब्लम, सेम पेन, सेम स्ट्रगल। लेकिन एक आदमी के लिए ये मोमेंट उसकी ज़िंदगी का एंड बन जाता है और दूसरे के लिए यही मोमेंट उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट। अब सवाल ये नहीं है कि सिचुएशन क्या है। सवाल ये है कि उन दोनों ने उस सिचुएशन को देखा कैसे। क्योंकि सच ये है, तुम्हारी लाइफ का सबसे ज़्यादा कंट्रोल तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस नहीं, तुम्हारी सोच करती है। शायद तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा लक खराब है। लेकिन आज एक बात क्लियर कर लो, तुम जो सोचते हो तुम वही जीना शुरू कर देते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा तुम उनका मीनिंग बना देते हो। और जब तुम किसी चीज़ को बार बार एक ही नज़र से देखते हो तो धीरे धीरे वो नज़र तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। आज की वीडियो तुम्हारी सिचुएशन चेंज करने के बारे में नहीं है, आज की वीडियो तुम्हारी नज़र बदलने के बारे में है। क्योंकि जिस दिन तुमने चीज़ों को देखने का तरीका बदल दिया, उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी खुद बदलना शुरू कर देगी। कभी नोटिस किया हो अगर तुमने कि जब भी ज़िंदगी में कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम मेहनत करते हो, तुम प्लान बनाते हो, तुम सैक्रिफाइस भी करते हो, फिर भी जॉब किसी और को मिल जाती है, एग्जाम में थोड़े से मार्क्स से रह जाते हो, या फिर बिजनेस या यूट्यूब पे मंथ्स लगे हों, लेकिन रिजल्ट फिर भी ज़ीरो मिलता है। और तब दिमाग एक कहानी बना लेता है। शायद मेरा पास लक नहीं है, मुझे कभी चांस ही नहीं मिलता, या कुछ लोगों के लिए लाइफ इजी होती ही नहीं है जैसे मेरे लिए नहीं है। धीरे धीरे ये सिर्फ थॉट्स नहीं रहते, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। फिर तुम फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम ओपन करते हो, यूट्यूब स्क्रॉल करते हो। कोई अपनी प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहा होता है, कोई अपना एग्जाम क्रैक कर चुका होता है, कोई अपनी इनकम दिखा रहा होता है। और बिना बोले तुम अपनी लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हो। ये लोग मुझसे बेटर कैसे हो गए, मैं ही पीछे क्यों रह गया। सच ये है कि कंपैरिजन तुम्हें स्लो नहीं करता है, कंपैरिजन तुम्हारी सोच को जहर कर देता है। क्योंकि जब तुम हर फेलियर को एंड समझने लगते हो ना, तब तुम ट्राई करना बंद कर देते हो। लेकिन वही फेलियर किसी और के लिए सिर्फ एक फीडबैक होता है। सेम रिजेक्शन, सेम लॉस, सेम स्ट्रगल, लेकिन पर्सपेक्टिव अलग। एक बोलता है कि बस मेरी लिमिट शायद यहीं तक थी, तो वहीं दूसरा बोलता है कि ठीक है, अब समझ आ गया है कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और यहीं से गैप क्रिएट होता है, तुम्हारी रियलिटी और तुम्हारे पोटेंशियल के बीच का गैप। अब एक ज़रूरी सवाल आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्यों कुछ लोग सेम सिचुएशन में टूट जाते हैं और कुछ लोग वही सिचुएशन यूज़ करके आगे निकल जाते हैं। जवाब बाहर नहीं है, जवाब तुम्हारे दिमाग के अंदर है। तुम्हारा ब्रेन एक कैमरे की तरह काम नहीं करता जो सब कुछ रिकॉर्ड करे। तुम्हारा ब्रेन एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो चीज़ें तुम बार बार सोचते हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ वही चीज़ें नोटिस करना शुरू कर देता है। अगर तुम सोचते हो कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो तुम्हारा दिमाग हर दिन उसका प्रूफ ढूंढने लगा। छोटी सी नेगेटिव बात भी तुम्हें दिखेगी, लेकिन 10 पॉजिटिव चीज़ें तुम इग्नोर कर दोगे। इस फिल्टर का एक नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। नाम थोड़ा हैवी है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सोचो, तुमने एक नई गाड़ी लेने का प्लान बनाया। उससे पहले तुमने वो गाड़ी कभी नोटिस नहीं की होगी, लेकिन जैसे ही तुमने डिसाइड किया, अचानक वो गाड़ी तुम्हें हर जगह दिखने लगती है। गाड़ी नई नहीं हुई, तुम्हारा फोकस नया हो गया। बिल्कुल वैसे ही जब तुम अपनी लाइफ को एक सर्टेन नज़र से देखते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी नज़र के हिसाब से रियलिटी सेलेक्ट करता है। और यहीं से एक पावरफुल चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। थॉट्स पैदा होते हैं जो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इमोशंस तुम्हारे एक्शंस डिसाइड करते हैं, और एक्शंस धीरे धीरे तुम्हारी रिजल्ट्स और तुम्हारी लाइफ बना देते हैं। अगर तुम्हारा थॉट है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो इमोशन होगा फियर। फियर के साथ एक्शन होगा हेजिटेशन, और हेजिटेशन का रिजल्ट होगा फेलियर। फिर तुम बोलते हो कि देखा, मैं पहले से ही जानता था। लेकिन ये सच नहीं है। तुम्हारी सोच ने ही वो रियलिटी क्रिएट की है, ये सच है। इसलिए एक लाइन हमेशा याद रखो कि तुम दुनिया को जैसा सोचते हो, तुम्हारा दिमाग वही दिखाना स्टार्ट कर देता है। एक सिंपल सी बात समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। दो लोग हैं, दोनों की लाइफ ऑलमोस्ट सेम है। सेम बैकग्राउंड एंड सेम प्रॉब्लम्स। दोनों को जॉब का इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहीं से गेम स्टार्ट होता है। पहला आदमी घर जाता है और बोलता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं लकी नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। उसके लिए ये रिजेक्शन का मतलब है एंड।
अब जब उसके दिमाग में ये थॉट बैठ गया तो उसके एक्शंस भी वैसे ही हो गए। वो नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए सीरियसली प्रिपेयर नहीं करता। वो सोचता है कि वैसे भी रिजेक्ट ही होना है, और उसको रिजल्ट फिर से वही मिलता है, रिजेक्शन। अब दूसरा आदमी भी वही इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था, सेम रिजेक्शन। लेकिन उसने एक अलग बात सोची। उसने सोचा कि ठीक है, शायद मुझसे कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी रह गई थी, मुझे कहाँ गलत हुआ ये समझना पड़ेगा, तभी मैं आगे और अच्छा कर पाऊंगा। उसके लिए रिजेक्शन का मतलब था फीडबैक। इस थॉट की वजह से उसके एक्शंस अलग हो गए। वो स्किल्स पे काम करता है, मॉक इंटरव्यूज देता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और अगला इंटरव्यू क्रैक कर लेता है। अब ध्यान से समझना, सिचुएशन दोनों की सेम थी, रिजेक्शन दोनों को मिला, लेकिन रिजल्ट अलग निकला। क्यों? क्योंकि एक ने सोचा कि मेरी लिमिट यहीं तक थी और दूसरे ने सोचा कि ये मेरी ट्रेनिंग है। बस इतना सा ही डिफरेंस है। सिचुएशन लाइफ डिसाइड नहीं करती, तुम उस सिचुएशन को क्या मीनिंग देते हो वही तुम्हारी लाइफ डिसाइड करता है। अब एक सेकंड के लिए रुक जाओ और अपनी लाइफ के बारे में एक बात सोचो। जब भी कुछ गलत होता है, जॉब नहीं मिलती, एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, पैसे का इशू आता है, या सपोज कर लो कि यूट्यूब पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं अगर तुम्हारा चैनल है, तो तुम तुरंत क्या सोचते हो? मेरी लाइफ ही ख़राब है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? अब यहीं से एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट समझो। हो सकता है कि लाइफ तुम्हारे साथ नहीं हो रही हो, लेकिन तुम्हारे लिए हो रही हो। इसका मतलब है जो चीज़ें आज तुम्हें प्रॉब्लम लग रही हैं वही चीज़ तुम्हें कुछ सिखा रही है। तुम्हारी लाइफ तुम्हें तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, तुम्हें प्रिपेयर कर रही है। अब दूसरी बात ये समझो कि तुम्हारी सोच रिएक्शन या रिस्पॉन्स। रिएक्शन का मतलब होता है बिना सोचे समझे हर चीज़ पर टूट जाना। फेल हो गया तो मैं बेकार हूँ, रिजेक्ट हो गया तो मैं अनलकी हूँ, ये रिएक्शन है। रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि थोड़ा रुको और फिर सोच कर जवाब दो। फेल हुआ हूँ पर सीख सकता हूँ, रिजेक्ट हुआ हूँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ। सेम सिचुएशन होती है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि तुम कंट्रोल सिचुएशन को दे रहे हो या अपनी सोच को। जब तुम हर प्रॉब्लम को पनिशमेंट समझते रहोगे तो सफ़र करते रहोगे, लेकिन जिस दिन तुमने प्रॉब्लम को ट्रेनिंग समझ लिया, उसी दिन तुम स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हो और यहीं से गेम पलट जाता है। क्योंकि लाइफ तब चेंज नहीं होती जब सिचुएशन चेंज होती है। लाइफ तब चेंज होती है जब तुम उस सिचुएशन को देखने का तरीका बदलते हो। अब तक एक बात क्लियर हो चुकी है कि प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम उस सिचुएशन को देखने का नज़रिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस पर्सपेक्टिव को चेंज कैसे करें। सिर्फ पॉजिटिव सोच लेने से काम नहीं होता, इसके लिए एक सिंपल सिस्टम चाहिए। मैं तुम्हें 4 सिंपल स्टेप्स बताती हूँ। इनको डेली फॉलो करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच और फिर तुम्हारी लाइफ बदलना स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप नंबर 1, कैच द थॉट। पहले अपनी सोच पकड़ना सीखो। तुम्हारी ज़्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन से नहीं, ऑटोमेटिक थॉट से आती हैं। वो थॉट जो बिना परमिशन दिमाग में आ जाते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, या मैं लेट हो चुका हूँ, ये सब आगे निकल गए हैं, या पहला स्टेप कैसे लूँ। पहला स्टेप है बस नोटिस करना। अपनी सोच से लड़ना मत, सिर्फ इतना बोलो कि अच्छा, ये थॉट आ रहा है ना। जब तक तुम थॉट को पकड़ोगे नहीं, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सेकंड स्टेप है चेंज द क्वेश्चन। सवाल बदलो, पर्सपेक्टिव अपने आप बदल जाएगा। तुम्हारा दिमाग सवालों का जवाब देता है। अगर तुम गलत सवाल पूछोगे तो जवाब भी गलत ही मिलेगा। ये सवाल बंद करो कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मैं अनलकी क्यों हूँ। ये सवाल शुरू करो कि मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। अगला बेटर स्टेप क्या हो सकता है। सेम सिचुएशन, बस सवाल चेंज। और जैसे ही सवाल बदलता है तुम्हारा दिमाग सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देता है। स्टेप नंबर 3, री राइट द मीनिंग। स्क्रिप्टिंग करो या जर्नलिंग करो, यहीं से रियलिटी शेप होती है। हर सिचुएशन का एक मीनिंग होता है और वही मीनिंग तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। फेलियर का मीनिंग अगर तुमने बना लिया कि मैं बेकार हूँ, तो वहाँ तो भाई गेम खत्म। लेकिन अगर मीनिंग बनाया कि मैं इसके आगे ग्रो कर सकता हूँ, या फिर ये मेरे लिए एक सीख थी, तो सर अभी आपका गेम शुरू हुआ है। इसलिए एक सिंपल हैबिट बनाओ। रोज रात को या सुबह 2 से 3 लाइंस लिखो। फॉर एग्जाम्पल, आज जो प्रॉब्लम आई उसने मुझे ये सिखाया, इस सिचुएशन का पॉजिटिव व्यूज ये हो सकता है। ये लिखना सिर्फ राइटिंग नहीं है, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस को नया पर्सपेक्टिव सिखा रहा है। स्टेप नंबर 4, एक्ट एज द न्यू वर्जन ऑफ यू।
सोच नहीं, एक्शन से पर्सपेक्टिव पक्का होता है। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता, पर्सपेक्टिव तब स्ट्रांग होता है जब तुम उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हो। अपने आप से पूछो, अगर मैं वो इंसान होता जो प्रॉब्लम से सीखता है तो आज मैं क्या करता। फिर चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वही एक्शन लो। छोटा एक्शन प्लस नया पर्सपेक्टिव बनाता है नई आइडेंटिटी, और नई आइडेंटिटी धीरे धीरे नई लाइफ बनाती है। अब एक बात बहुत ऑनेस्टली समझ लो कि सिर्फ पर्सपेक्टिव बदलने से तुम्हारी लाइफ ओवरनाइट चेंज नहीं होगी। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई वन डे माइंडसेट हैक नहीं है। तुम कल उठो, पॉजिटिव सोचो और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। सोशल मीडिया ने हमें ये झूठ सिखा दिया है कि बस सोच बदलो और सब कुछ इजी हो जाएगा। सच ये है कि पर्सपेक्टिव सिर्फ डायरेक्शन देता है, चलना तुम्हें खुद पड़ता है। तुम फिर भी फेल होगे, तुम फिर भी रिजेक्ट होगे, तुम फिर भी कंफ्यूज होगे। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि पहले तुम बोलते थे कि बस अब नहीं हो पाएगा, और अब तुम बोलोगे ठीक है, आगे और कुछ अच्छा करने का ट्राई करेंगे। और ये डिफरेंस छोटा लग सकता है, लेकिन यही डिफरेंस एवरेज लाइफ और ग्रोथ लाइफ के बीच का होता है। एक और बात याद रखना कि जब तुम पर्सपेक्टिव चेंज करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा पुराना माइंड रेजिस्टेंस करेगा। वो बोलेगा कि छोड़ यार, पहले जैसा ही रहने दे। और ये नॉर्मल है। डिसिप्लिन यही काम आता है, मोटिवेशन नहीं। डेली रिपीट की हुई सोच और छोटे एक्शंस तुम्हारी रियलिटी को धीरे धीरे बदलते हैं। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं परफेक्ट नहीं कर पा रहा, तो याद रखना कि परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, लेकिन शायद यहीं से तुम्हारी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो। आज तुमने कोई नई सिचुएशन नहीं देखी, तुमने सिर्फ एक नया पर्सपेक्टिव देखा है। और याद रख, तुम्हारी ज़िंदगी तब चेंज नहीं होती जब सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं। तुम्हारी ज़िंदगी तब चेंज होती है जब तुम सर्कमस्टेंसेस को देखने का तरीका बदलते हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। अगर तुम अपनी सोच को कंट्रोल कर लोगे तो धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर लोगे। इसलिए एक छोटा सा डिसीजन लो। अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत ये मत पूछना कि मेरे साथ ही क्यों होता है, ये पूछना कि ये मुझे क्या सिखाने आई है। और अगर तुम इस जर्नी को सीरियसली लेना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सोच तुम्हारी ग्रोथ का रीज़न बने, ना कि तुम्हारे स्ट्रगल का, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, यहाँ हम सोच बदलना सिखाते हैं। और कमेंट में एक लाइन ज़रूर लिखना, दैट आई चोज अ न्यू पर्सपेक्टिव। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी नज़रिया बदल लिया, उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी।